हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत निकलवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने दांत निकलवाने की एडवाइस दी है या फिर आपने दांत निकलवाया है रिसेंटली, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप दांत निकलवाने जा रहे हो, तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अब आज का टॉपिक कि दांत निकलवाना है तो हमें निकलवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमें दांत निकलवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपका दांत डिकेड है, ख़राब है या हिल रहा है या सडन हो गई है और किसी कारण से आरसीटी नहीं हो सकती, बच नहीं सकता, तो इन कुछ रीजंस की वजह से दांत निकलवाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। आपके जिस एरिया में जो दांत निकालना है उस एरिया में आपको इंजेक्शन लगाया जाता है और वहाँ से उस एरिया को सुन किया जाता है जिससे आपको फीलिंग नहीं होती, नम हो जाता है वहाँ का एरिया। फिर अच्छे से डेंटिस्ट आपके दांत को निकाल देता है। अब दांत तो निकल गया है और फिर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। वैसे तो जिस डॉक्टर से आप निकलवाओगे वो आपको पूरा एडवाइस करेंगे कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे कुछ मिस कर दिया है तो मेरा ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जब आप दांत निकलवा के घर चले जाते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 घंटे तक या 1 से 45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में जो कॉटन रोल जहां आपका दांत निकाला है, जो सॉकेट है, घाव है, उस पे दबा के आपके डॉक्टर ने लगाया होगा, वो दबा के रखना है। 1 घंटे तक कॉटन को बाहर नहीं निकालना है और साथ ही स्पिट नहीं, थूकना नहीं है। पूरे दिन आपको थूकना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्लड आता है मुंह से तो हमें से अजीब सी फीलिंग आती है, कॉटन की वजह से भी अजीब सा लगता है, तो हम मन करता है कि चलो ये थूक है वो बाहर थूक देते हैं, पानी आ रहा है इसको बाहर थूक देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने सर्जरी करवाई, दांत निकलवाया, तो आपको थूक को अंदर ही निगलना है, बाहर नहीं थूकना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे जहाँ घाव हुआ, जहाँ से दांत निकला, वहाँ से ब्लीडिंग होती है और अगर आपने थूक दिया होता है बाहर तो वो जहाँ पे खून का जो थक्का बनना होता है वो खून का थक्का नहीं बनता है और साथ में वहाँ ड्राई सॉकेट बन सकता है जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। तो एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थूकना बिल्कुल भी नहीं है, गार्गल नहीं करना जिस दिन आपने दांत निकलवाया है। दूसरा यह है कि 1 घंटे के बाद जैसे ही 45 मिनट हो जाता है, 1 आवर हो जाता है, तो आप अच्छे से अपने हाथ को अच्छे से धोना है। उसके बाद आप कॉटन को हटा सकते हो, लेकिन थूकना उसके बाद भी नहीं है। साथ ही आपको ठंडा खाना है। आप चाहो तो आइसक्रीम खा सकते हो, कोल्ड जूस पी सकते हो, कोई भी ठंडी चीज़ आप ले सकते हो, लेकिन गरम कुछ भी नहीं खाना। आपका कितना ही मन करे कि मैं चाय पी लूँ तो आपको चाय नहीं पीनी है। चाय अगर बहुत ज़्यादा मन करे तो ठंडी करके पीना है, लेकिन ठंडी चाय अच्छी नहीं लगेगी तो अवॉइड ही करना ज़्यादा बेटर है। आप तो ठंडा दूध पीजिए, ठंडा जूस पीजिए, आइसक्रीम खा सकते हो, लेकिन आपको गरम कुछ भी नहीं खाना है। जिस एरिया जहाँ से आपके दांत निकला है उस एरिया को सुन किया होता है, यानी आपको वहाँ की फीलिंग का पता नहीं होता है। कम से कम ये जो सुनपन है वो 2 या 3 घंटे रहता है। कभी कभी कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा भी रह सकता है। कुछ लोगों के थोड़ा थोड़ा ठीक होता है, शाम तक रहता है अगर आप दिन में निकलवाते हो तो। मतलब 4 से 6 घंटे तक सुन का असर रहता है। तो जैसे ही सुन का असर ख़त्म होता है, हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम आपको डॉक्टर ने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है, पेन किलर, वो आपको लेनी है जिससे आपको बहुत तेज़ पेन ना हो। साथ ही जब तक सुन हो तब तक कुछ भी बाइट नहीं करना, कुछ भी खाने की चीज़ नहीं खानी है। कभी कभी क्या होता है, सुन होने की वजह से आपकी टंग नम होती है, आपका गाल है वो नम रहता है, तो उसकी वजह से चीक बाइटिंग हो सकती है, टंग बाइटिंग हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कम बात करें और कम ही कुछ खाएं और रेस्ट ज़रूर करना है। जब से दांत निकलवाने के बाद घर जाते हो तो थोड़ा रेस्ट करो, हाथों हाथ काम पे मत लगो, थोड़ा रेस्ट होना ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस होता है तो वो कम हो जाएगा आपके टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद, तो आपको रेस्ट करना है।
साथ ही जब भी आपको जितने भी डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ दी है उनको कंटिन्यू 3 डेज़ 5 डेज़ की अगर दी है तो वो आपको कंटिन्यू लेनी है, पूरा कोर्स लेना। ये नहीं कि आपने एक दिन दवाई ली, दूसरे दिन आपका दर्द ठीक हो गया तो आपने नहीं लिया। आपको फुल कोर्स लेना ज़रूरी है ताकि आपका घाव है वो जल्दी रिकवर हो, जल्दी भरे। इसके अलावा आपको पूरे दिन कुछ नहीं, गरम कुछ नहीं खाना है और बहुत हार्ड चीज़ नहीं खानी है, सॉफ्ट डाइट ही लेनी है। सॉफ्ट डाइट का मतलब होगा आप दलिया बना के खा सकते हो, थुल्ली खा सकते हो, कुछ भी। अगर आपको रोटी बहुत ज़्यादा खानी है तो चूर के एकदम पतली पतली करके चूरमा जैसा बना के फिर आप उसको दूध में डाल के खा सकते हो, लेकिन आपको हार्ड चीज़ नहीं खानी है। और जिस एरिया से दांत निकाला उस एरिया में खाना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ घाव ताज़ा होता है, तो आपको दूसरे साइड से खाना है। पानी भरपूर मात्रा में पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पानी पी सकते हैं क्या? आप पानी दांत निकलवाने के थोड़ी देर बाद भी पी सकते हो, सुन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पानी जूस आपको जितना चाहे उतना लो, लिक्विड लो ताकि आपका ब्लड लॉस जो हुआ है वो उसके भरपाई कर सके। तो आप अच्छे से लिक्विड लो, अच्छे से खाओ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है दांत निकलवाने वाले दिन। अब आपको क्या करना है, एक दिन निकल गया है, दूसरे दिन क्या करें? जैसे ही दूसरा दिन आता है तो आपका घाव है वो जो मैंने जैसे बोला है पहले कि आपको बाहर स्पिट करना है, थूकना है, थूकना नहीं है, अंदर ही निकलना है, वो सिर्फ उस दिन होता है जिस दिन दांत निकलवाते हैं। दूसरे दिन आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के अच्छे से कुल्ले करना है। जितने ज़्यादा कुल्ले करोगे, जितना ज़्यादा आप गार्गल करोगे, उतना ही आपका घाव जल्दी रिकवर होएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अच्छे रही बात ब्रश की, बहुत सारे पेशेंट ऐसे सवाल करते हैं कि ब्रश करना है या नहीं करना है, तो क्योंकि दूसरा दिन शुरू हो जाता है तो सबको ब्रश करनी होती है। तो आपको ब्रश ज़रूर करना है। जहाँ से टूथ रिमूव किया है उस एरिया को छोड़ना है सिर्फ, बाकी सारी जगह पे अच्छे से ब्रश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, हल्का थोड़ा पेस्ट लेना और अच्छे से आपको दांतों को ब्रश करनी है। साथ ही गार्गल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कौन सा दांत निकलवाया आपने, अगर थर्ड मोलर निकलवाया है, इम्पैक्टेड है, क्या सिचुएशन में निकला है, तो ऐसी कंडीशन में स्वेलिंग आ सकती है यहाँ पे जबड़े में। तो स्वेलिंग अगर आती है तो आपको घबराना नहीं है, किसी चीज़ का शेक नहीं करना है। कुछ लोग गर्म का शेक कर लेते, ठंडे का शेक कर लेते, कुछ नहीं करना। जो मेडिसिन एंटीबायोटिक आपको दी है उससे वो स्वेलिंग कम हो जाएगी 3 to 5 डेज़ के अंदर। और साथ ही गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करो। इनके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और पेन अगर आपके रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन किलर वगैरह आपको जो भी दवाइयाँ दी हैं उनसे वो रिकवर हो जाएगा। 3 to 5 डेज़ मोस्टली आपका जो घाव है वो भर जाता है। कभी कभी माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा माउथ नहीं खुलता है, जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन साइड पेन होता है, तो वो हो सकता है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मुंह को खोलना नहीं है, नॉर्मल रहने दो उसको, और हल्की हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो माउथ ओपनिंग की। इसकी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्डली माउथ को खोल लिया एक्सरसाइज के नाम पे, नहीं, आपको हल्का खोलना, जितना खुले फिर बंद करना है। इस टाइप की हल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी के इंजेक्शन साइड पेन होता है हल्का फुल्का, किसी के बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, किसी के थोड़ा बहुत रहता है। तो सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है। दांत की जो सीवियरिटी है, जो टूथ हमने रिमूव किया है वो किस सिचुएशन में था उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये 3 to 5 डेज़ के अंदर अंदर आपका दांत है, घाव है, वो भर जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके 3 to 5 डेज़ के बाद भी अगर दर्द रहता है या उस एरिया से स्मेल आ रही है या कोई और प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, दर्द कंटिन्यू रह रहा है, नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, उनको दिखाना है कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि ये चीज़ें अगर हो रही है तो इसका मतलब ड्राई सॉकेट हो सकती है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।